श्री महावीर शासन की सदा जय हो, सदा जय हो। सुंदर मां स्वामी विवेकानंद की सदा जय हो, सदा जय हो। सुंदर मां स्वामी विवेकानंद की सदा जय हो, सदा जय हो। हमारे द्वारा की गई स्तुति आचार्य प्रवर्तक गुरुदेव के मंगलमय आशीर्वाद से पूरे ब्रह्मांड में चली जाती। हमारा उच्चारण यदि शुद्ध है, शब्दों में यदि हमारी विशुद्धता है, प्रोनाउंसिएशन अगर हमारा बिल्कुल स्पष्ट है, साफ है, क्लियर है, तो हमारे वही शब्द पूरे ब्रह्मांड में चले जाए। शब्द में ये शक्ति है, शब्द में ये शक्ति है कि वो पूरे ब्रह्मांड तक चला जाए। इसीलिए प्रार्थना कहें, पुकार कहें, कीर्तन कहें, सत्संग कहें, उसका महत्व है कि वो हमारा सत्संग, प्रार्थना पूरे ब्रह्मांड तक चला जाता है। और कई बार आतर होकर, आतर व्याकुल होकर, आकुल होकर, दुखी होकर यदि प्रार्थना की जाती है, वो प्रार्थना भी देवों तक चली जाती है और वो देव हमारी पीड़ा, आकुलता, व्याकुलता को क्या है दूर कर सकते। केवल शब्द में साइंटिफिक ढंग से ये शक्ति है, शब्द में उच्चारण। और कल मैंने पूरा हमारा समय प्रवचन का जितना भी था, मैंने केवल आपको उच्चारण में ही, शुद्ध उच्चारण करने में बताया था। जैसे नमो, अरि, हंता, नम, ये प्राकृत भाषा में दिया गया महामंत्र नमकार है। नमो, अरि, हंता, नम, ये प्राकृत भाषा का है। संस्कृत भाषा में नमो, जैसा आपने लिखा नमो अण से, नमो, अरि, हंता, नम, नम, प्राकृत में नम और संस्कृत में नम, दोनों ही हम बोल सकते हैं जो हमारी जबान पर आए। लेकिन प्राकृत में संस्कृत नहीं बोलना और संस्कृत में नमो बोलो और फिर बाद में नम कहो, नहीं। अगर नमो बोलो तो नम कहो, अगर अणमो बोलो तो नम। नमो हरि हंता नम, नमो हरि हंता नम, ऐसे हो। कल आपके सामने कुछ शंकाएं आप लोगों ने की थी। उन शंकाओं में आपने कहा था कि महाराज कई जगह होता है नमो अरिहंतानम, कई जगह होता है नमो अरहंतानम, कई जगह होता है नमो अरुहंतानम, कई जगह होता है नमो अरहंतानम, अरहंतानम, यानी रे पे था पे रे चला जाता है। और एक होता है नमो अरि, री पर ई की मात्रा। एक होता है नमो अरह, अरह नीचे। और एक होता अरहम, जैसे लिखा जाता अरहम, रे हा के ऊपर रे। और एक होता रू, अरुहंतान। अब आप कहेंगे कि शुद्ध क्या होगा महाराज? जो हमारा प्रचलित है, जो हमारा चल रहा है, वो तो री ही चल रहा, हरि हंता नम, वो तो री चल रहा है। लेकिन अगर आप अर
अरहंतानंद भी बोलते हैं, तो वो भी क्या है, वो भी शुद्ध है, वो भी शुद्ध है। अरि का हो गया अर्थ, अरि आत्मिक शत्रुओं का हनन करने वाले, आत्मिक शत्रुओं को नष्ट करने वाले। अर अर र र का उच्चारण हो गया ऐसी शक्ति, ऐसी ताकत जिसके आगे और कोई ताकत नहीं, और कोई ताकत नहीं, समस्त शक्तियों से भरपूर है। अरहु रू मतलब बीज, सब रहस्यों के बीज हैं। कौन? अरिहंत, सब रहस्यों के बीज हैं। समझ गए? रहस्यों के रहस्य हैं, ये मतलब हो गया उसका। अरु का मतलब हो गया अर, अर जो क्या है, सबसे अलग है, भिन्न है, भिन्न है। कहने को ये अलग अलग समर्थ हैं, ये मतलब है, लेकिन है अरिहंत भगवान के लिए। और ये पहला शब्द ही है, बाकी तो नमो सिद्धांत, उसका कोई दूसरा शब्द बनेगा ही नहीं। नमो आर्यान, उसका भी कोई शब्द नहीं बनेगा। नमो लोए सब साहुनन, उसका भी कोई दूसरा शब्द नहीं बन सकता। हाँ, एक बात है, नमो लोए सब, जो सब शब्द आया, सब डबल वर्ड, ये सबके साथ है, लास्ट में दे दिया, मगर ये सबके साथ है। सभी अरिहंतों को नमन है, सभी सिद्धों को नमन है, सभी आचार्यों को नमन है, सभी उपाध्यायों को नमन है, और लोक के सभी साधुओं को नमन। मतलब सब जो है लास्ट में दिया है, लेकिन सब लास्ट में देने पर सब में, यानी ये शब्द सब में समाया हुआ है, अंडरस्टूड है। क्या है? अंडरस्टूड है। सब अरिहंत, सब सिद्ध, सब आचार्य, सब उपाध्याय, सब साधु, ये सब में अंडरस्टूड है। ये क्या है? नमो लोए सब साधु नंग, ऐसो पंच नमोकार। नमोकारो, मैंने कल बताया था कि नमोकारो शब्द संस्कृत में क का यह बन जाता है, तो इसीलिए हमारी दिगंबर आमना में इसको क्या बोलते हैं? ऐसो पंच नमोजारो, ऐसो पंच नमोजारो। ये केवल लैंग्वेज के कारण, भाषा के कारण ऐसा हुआ, लेकिन प्राकृत में तो ऐसो पंच नमो कारो है। और ऐसो को भी आप ऐसो ही बोले, ऐसो नहीं बोले, ऐसो पंच। कई लोग ऐसो पंच कहते हैं, नहीं, नमो लोए सब साहुनंग कहते हैं। सब बोलना है, सबवा नहीं बोलना, वा नहीं बोलना, वा बोलना। नमो लोए सब साहुनंग, नमो लोए सब साहुनंग, ऐसो पंच नमो कारो। अब कारो एक वचन है, कारो एक वचन है, क्योंकि जो नमस्कार है वो एक है, चाहे वो अरिहंतों को किया है, चाहे वो सिद्धों को किया है, चाहे वो आचार्यों को, एक नमन है, तो वो एक ही वचन में आएगा। अगर बहुवचन होता तो यहाँ क्या आ जाता? ऐसो पंच नमो कार्य, कार्य आता है, कार्य है बहुवचन, लेकिन ऐसो पंच नमो कारो,
कारो, कारो भी डबल का है, कारो। एसो पंच नमो कारो, नमो कारो, नमो कारो, डबल का बोलना है। तो ये एक वचन आता है। सब पाव पना सुनो, सब सारे, सब सारे पापों को पाप पना सनो, ये भी एक वचन। सब पाप नष्ट हो जाते हैं जो इन पंच का स्मरण करता है। जो पंच परमेष्टि को जपता है उसके सब पाप स्वयं क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। सब पाप पड़ा, सब पाप पड़ा सनो, सब पाप नष्ट हो जाते हैं। मंगलानंच, मंगलकारी है। सव्य सिंह, सब प्रकार के सारे मंगलों का मंगल है। मंगलानंद सब मंगलों का मंगल है। पहला मंगल भी यही है, पढ़ मंग, पढ़ मंग। हम तो पढ़ मंग कह रहे थे, पढ़ नहीं, पढ़। सब ये शब्द पढ़ है, ढ आएगा, ढक्कन वाला ढ। पढ़, आपने क्या लिखा है? आप पढ़ ही लिखा हुआ है। पढ़ मंग, पहला मंगल है ये, प्रथम मंगल है ये। हवई मंगलम, हवई का अर्थ जैसे भवई बोल देते हैं, हवई का अर्थ हा, अन्य हा, अंतिम मंगल है। पहला मंगल भी यही है और अंतिम बड़ मंग हवई मंगलम, सब मंगलों का मंगल है। प्रथम मंगल, मध्य मंगल, अंतिम मंगल, सब मंगलों का मंगल है। मैं पूरा संस्कृत में बोलती हूँ, ध्यान देंगे। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो नमो आर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोहे साहूणम, एसो पंच नमोकारो, एसो पंच नमोकारो, सब पाव पड़ा, सब पाव पड़ा सनो, सब पाव पड़ा सनो। मंगलानंद, मंगलानंद सव्य सिंह, मंगलानंद सव्य सिंह, पढ़ मंग हवई मंगलम, पढ़ मंग हवई मंगलम। ये संस्कृत का है। प्राकृत में बोलेंगे नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, आर्या, आर्या, ये शब्द शुद्ध बोले। हम लोग क्या कह देते हैं? आर्यान, आर्यान, आर्यान नहीं, आर्यान, आर्यान। नमो वज्रायाणम, वह भी है और जय भी आता और झा भी। नमो वज्रायाणम, कम से कम हमारा पहला नमोकार मंत्र, पहला महामंत्र है और इसका उच्चारण हमें बिल्कुल शुद्ध कर लेना चाहिए। नमो वज्रायाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोहे सब, नमो लोहे सब साबुनन, नमो लोहे सब साबुनन, एसो पंच नमोकार, एसो पंच नमोकारो, सब सब पाव पनासनो, सब पाव पनासनो, सब पाव पनासनो। मंगलानंद सव्य सिंह, मंगलानंद सव्य सिंह, पढ़ मंग, पढ़ मंग हवई मंगलम, हवई मंगलम। ये शुद्धता है, ये शुद्ध प्रोनाउंसिएशन है महामंत्र नवकार का। और एक एक शब्द में कई कई मंत्र छुपे हुए हैं। 14 पूर्व का पूरा सार महामंत्र नवकार में दबा हुआ है।
14 पूरक का सार। लेकिन चाहे हम 9 बार पढ़े, 3 बार पढ़े, 1 बार पढ़े, पर बहुत शुद्धता से पढ़े, बिल्कुल उच्चारण शुद्ध हो हमारा, शुद्ध उच्चारण से पढ़े, तभी जाकर फायदा है, तभी जाकर लाभ है। और बल्कि इसका ध्यान भी करें। मान लो हमने ध्यान करना है तो हम अपना हृदय कमल बनाएं और हृदय कमल की 5 पंखुड़ी बनाएं और 5 पंखुड़ी में पहली पंखुड़ी पर हम क्या करें? नमो मणि मणि नमो हरि हंता नमो 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 नमस्कार नमस्कार हरि शत्रुओं का हनन जीवों ने कर दिया। ऐसे अरिहंत ऐसे अरिहंत भगवान को जो समस्त रिद्धि सिद्धियों के दाता है, ऐसे जो समर्थ है सब तरह से, जो बीज जैसे बीज रोपण होता है इस तरह के हैं, ऐसे गहराई में चिंतन करें। एक पंक्ति पर नमो अरिहंतानम लिखकर और घंटों ध्यान में लीन हो जाए। ये है पंच परमेश्वरी महामंत्र नवकार। अब आता है गुरु वंदन सूत्र। गुरु वंदन सूत्र पहला शब्द है तीखी। आप बोलते हो क्या? तीखी तो, तीखू तो, तीखत तो नहीं, तीखू तो। पहला शब्द क्या है? तीखू तो। आधा कै है। तीखू तो 3 बार। इसका क्या अर्थ है? 3 बार। तीखू तो आया ही नहीं। क्या बोलना है? आया ही नहीं बोलना, आया ही नहीं, दाहिनी ओर से। समझ गए? दाहिनी ओर से। ये दाहिना, यहाँ दाहिना है, दाहिनी ओर से। तीखू तो 3 बार। आया ही नहीं, दाहिनी ओर से। पाया ही नहीं बोलना, पाया ही नहीं, पाया ही नहीं। प्रदक्षिणा करता हूँ, प्रदक्षिणा करता हूँ, वंदना करता हूँ, प्रदक्षिणा। समझ गए? प्रदक्षिणा किसी कहते हैं घुमाकर, जैसे मंदिर में फेरी लेते हैं, हम कहते हैं कि हम प्रदक्षिणा करते हैं। तो ये फेरी तो नहीं ली गुरु के आगे, लेकिन हाथों से हमने क्या कर दिया? प्रदक्षिणा कर दी। तीखू तो आया ही नहीं, पया ही नहीं। प्रदक्षिणा करता हूँ, आया ही नहीं, दाहिनी ओर से। करीनी करता हूँ, पया ही नहीं। तीखू तो आया ही नहीं, पया ही नहीं, करीनी करता हूँ। वंदामी, वंदामी नहीं, वंदामी, वंदना करता हूँ, वंदना करता हूँ। नमस्कामी। कई लोग क्या कहेंगे? नमो स्वामी, नमो स्वामी नहीं। कई लोग कहेंगे नमः स्वामी, स्वामी। स्वामी नहीं है, मतलब ये स्वामी शब्द है। स्वामी मतलब व्याकरण की दृष्टि से करिष्यामि, खादिष्यामि, परिष्यामि, गमिष्यामि, जाता हूँ, गमिष्यामि, गमिष्यामु, गमिष्यन्ति, गच्छामि, ऐसे नमस्यामि करता हूँ, करूंगा, भविष्यति काल मैं करूंगा। नमी सामी, करेमी, वंदामी, नमः सामी, नमः सामी। ये शब्द नमो सामी नहीं, स्वामी भी नहीं, क्या है? नमः सामी। तीखू तो आया ही नहीं,
कयालीनं करेमि करता हूँ, वंदामि वंदना, नमस्कामि नमस्कार, सत्कारेमि क्यों करता हूँ, मैं आपका सत्कार करता हूँ, सत्कारेमि सत्कारेमि, मैं आपका सत्कार करता हूँ, सम्मानेमि मैं आपका सम्मान करता हूँ, सत्कारेमि सम्मानेमि, कल्याणं, कल्याणं शब्द है, कल्याणं नहीं, आप कल्याण रूप हो, मंगल रूप हो, सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलम, आप क्या हो, मंगल रूप हो, कल्याण रूप हो, कल्याण नहीं कहना, कल्याणं मंगलम, देव्यं, देव्यं, देव्यं नहीं कहना, देव्यं, देव रूप हो, मेरे लिए आप देव रूप हो, पूज्य रूप हो, चेयं पूज्य रूप हो, ये चेयं कहना है, चेयं नहीं कहना, देव्यं चेयं, चेयं, देव्यं चेयं, पज्वासामि, पज्वासामि, पज्वा डबल जय है, पज्वा आप की क्या है, परिउपासना करता हूँ, पज्वासामि, वही स्वामी शब्द आ गया, करी स्वामी, खादी स्वामी, आपकी मैं परिउपासना करूंगा, पज्वासामि, देव्यं चेयं पज्वासामि, मथकेन वंदामि, मथकेन शब्द है, मथेन मथेन नहीं, मथकेन, आटा तय पूरा था, मथकेन, मथकेन कहीं लिखा होगा ना आपका, हाँ, मथकेन, ठीक है ना, मथकेन वंदामि, मथकेन का मतलब हुआ मस्तक झुकाकर, मथकेन का मतलब क्या हुआ, मस्तक झुकाकर, वंदामि वंदना करता हूँ, मथकेन वंदामि, मेरे प्रभु मैं आपको, क्योंकि आप सत्कार रूप हो, आप सम्मान रूप हो, आप मेरे देव रूप हो, यहाँ देव शब्द से आपने क्या लिया, देव से आपने क्या लिया, देव, देव का क्या मतलब लिया आपने यहाँ, ब्रह्मा विष्णु देव महेश देव नहीं, देवी देवता नहीं, देव हमारे श्री अरिहंत है ना, देव हमारे श्री अरिहंत, गुरु हमारे श्री निर्ग्रंथ, जिनमें कोई ग्रंथि नहीं है, ग्रंथि समझ गई, गांठ, गांठ, ग्रंथि नहीं है, सूत्र हमारे दया प्रधान, सूत्र हमारी जितनी है वो दया से परिपूर्ण है, धर्म हमारा दया, सूत्र और धर्म हमारा दया से परिपूर्ण है, तो यहाँ देव कोई ब्रह्मा विष्णु की बात नहीं है, यहाँ पर देव कौन से हैं, अरिहंत हैं, हम तीन के उपासक हैं, हम जैन लोग तीन के उपासक हैं, तीन के, देव गुरु और धर्म, देव गुरु और धर्म, इन तीन के उपासक हैं हम। अब देव कौन हो, गुरु कौन हो और धर्म कौन, ये भी तो डेफिनेशन होनी चाहिए। मेरी भावना में तीनों की डेफिनेशन है, कुछ कहने की बताने की जरूरत नहीं है, मेरी भावना में तीनों की डेफिनेशन है। पहली गाथा है देव की, जिसने राग द्वेष
काम आदि को जीते सब जग जान लिया। सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह, बिना स्वार्थ के, बिना किसी इच्छा के, बिना किसी प्रलोभन के, बिना किसी पैसे वेतन के। अब हम आपको प्रवचन देते हैं, कोई हमने आपसे था थोड़ा ही रखा है कि भाई मुझे क्या है 20,000 रुपए एक प्रवचन के, 10,000 रुपए या 1 लाख रुपए, जैसे कि कई जगह जो आते हैं हफ्ता प्रवचन करते हैं और उनको आप क्या देते हैं। ऐसा नहीं, निष्प्रह, कोई इच्छा नहीं है, निष्प्रह वो उपदेश दिया। वो देव कौन हो सकते हैं? बुद्ध, वीर, हरि, हर, ब्रह्मा, ये तो नाम है, काम नहीं। ये क्या है? नाम है। कुछ भी होना हमें कोई मतलब नहीं। बुद्ध, वीर, जिन्हें हरि, हर, ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो, ये चित्त उसी में लीन रहो। ये किसकी डेफिनेशन है? देव की। देव हमारे कैसे हैं? ये अरिहंत देव की क्या है? डेफिनेशन है अरिहंत। अरिहंत कोई पूछे आपके अरिहंत कैसे बताओगे? भाई जिन्होंने कर्मों का आनंद कर दिया, भाई जिन्होंने कर्मों को जीत लिया। नहीं, जिसने राग द्वेष काम वासना भावना सबको जीत लिया, सब जीवों को मोक्ष का मार्ग बता दिया। सब जीवों को क्या है? निष्प्रह को उपदेश दे दिया। वो कोई भी क्यों ना। दो देव है ना हमारे, अरिहंत भी है, सिद्ध भी है। लेकिन सिद्ध तो अब क्या बताऊं, सिद्ध हमें बताएंगे नहीं, वो तो एक सिंपल है हमारे सामने। सिद्ध हमारे सामने क्या है? एक सिंबल है, मतलब एक पहचान है, भाई सिद्ध है वो। और कुछ भी मतलब जिन्होंने सिद्धि पा ली वो सिद्ध है बस। लेकिन अरिहंत हमारे लिए सब कुछ है। अगर अरिहंत ना होते तो हमें सिद्ध को भी कोई बताने वाला। अरिहंतों ने ही हमें सिद्ध का रास्ता दिया, इसलिए नमोकार मंत्र में पहले अरिहंत को ही दिया। और देव दोनों है हमारे लिए, अरिहंत भी और सिद्ध भी। और आज भी हमारे सामने अरिहंत मौजूद है, वर्तमान में भी अरिहंत मौजूद है। कितने? 20 तीर्थंकर हर वक्त हर समय किसी भी काल में महाविजय क्षेत्र में उसकी 32 विजय में महाकौन विराजमान रहते हैं? 20 तीर्थंकर। पर हम सबसे अधिक नाम इसका लेते हैं, श्री मंदिर स्वामी भगवान का, जो हमारे इस समय मौजूद तो सारे हैं। श्री मंदिर स्वामी, जो मंदिर स्वामी, युग बाबू, सारे मौजूद हैं। पर श्री मंदिर स्वामी भगवान का नाम हम ज्यादा क्यों लेते हैं? क्योंकि महाविजय क्षेत्र की जो 32 विजय हैं, जहाँ तीर्थंकर प्रभु विराजमान है, एक दूसरे को मिलता नहीं है, एक दूसरे के करीब नहीं है, एक भगत दूसरे के पास जा नहीं सकता, जाने का कोई रास्ता कोई मार्ग नहीं है। ये नहीं कि कोई कलकत्ता है, कोई बम्बई है, तो कोई क्या महाराष्ट्र है और हमने सबको जूम पर इकट्ठा कर लिया। वहां ऐसी बात है, वहां ये रास्ता नहीं है कि हमारी जूम पर सब क्या हो जाए। वहां तो एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, भिन्न है। तो मतलब श्री मंदिर स्वामी को ही हम ज्यादा नाम क्यों लेते हैं? हमारे भरत क्षेत्र के
हमारे जम्मू-द्वीप के श्री मंदिर स्वामी भगवान जहाँ विराजमान है वो हमारे बिल्कुल क्या है, नजदीक है। हमारे शब्द के, प्रार्थना के स्वर उन तक जल्दी पहुंच जाते हैं। हम वंदन करते हैं तो वहां तक हमारे, वैसे तो वो तो सर्वज्ञ हैं, सर्वदर्शी हैं, उनके लिए तो कुछ क्या है जानने या समझने जैसा नहीं, वो तो सब कुछ हथेली पर रखे आंवले की तरह जान के समझते हैं। मगर हमारी प्रार्थना उन तक जाए, हम इस कदर प्रार्थना करें तो ऐसे अरिहंत और सिद्ध हमारे क्या है, देव। और वो कैसे हैं, जैसा मैंने अभी बताया, जिसने राग द्वेष काम मारी, जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निश्चय हो, बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो, ये चित्त उसी में। अब क्या है, ये देव की डेफिनेशन हो गई, परिभाषा हो गई। अब गुरु की दूसरी गाथा में आ गई। कौन सी दूसरी गाथा आ गई, याद है किसी को? पहला ही अक्षर आता है, विषयों की आशा नहीं जिनको। मतलब गुरु की पहचान है, देव गुरु धर्म हमारे लिए तीन है ना। तो देव तो हो गए, देव तो वो है, अरिहंत मेरे देव, अरिहंतो मैं देव, पट्टी है ना आपकी, पाठ है ना, अरिहंतो मैं देव, जाप जीव आए जीवन भर तक, सुसाहु नो गुरु नो। चलो वो मैं पट्टियों में करवाऊंगी आपको, अभी तो मैं आपको देव गुरु धर्म की पहचान बता रही हूँ। तो देव की पहचान आपके सामने आ गई। गुरु की ज्ञान पहला ही शब्द है, विषयों की आशा नहीं जिनको। अगर किसी भी संत में, किसी भी साधु जीवन लिए वेश में, साध्वी हो या साधु, आंखों में थोड़ा सा भी वासना का भाव आ गया तो उनका गुरु तब समाप्त हो, नहीं रहा। मैं नहीं कहती कि मैं बिल्कुल कभी ऐसा नहीं, मन है ना, आए फौरन उसको क्लियर करे कि मैं किस मार्ग पर हूँ, किस रास्ते पर हूँ। मेरी पहचान लेकर लोग चलते हैं, रास्ता पर बढ़ते हैं। अगर मेरे में ही पतन है तो मैं आपको कहाँ चलाऊं? विषयों की आशा नहीं जिनके, सामने भाव धन रखते हैं। कौन सा धन है उनके पास? प्रसन्नता का, समता का, साम्य भाव का, एक रूपता का। कोई अमीर गरीब, अच्छा भला बुरा दुष्ट कोई भी आए, साम्य भाव धन रखते हैं। निज पर के हित साधन में, अपना भी, ये नहीं अपना भूल जाए, अपना भी कल्याण करते हैं और जो आए उसका भी, अगर वो भटक भी रहा है, अगर वो बहक भी रहा है, अगर वो कह भी रहा है महाराज जी ये चिंता है, कोई बात नहीं, चिंता दूर होगी, पर असली चिंता वो कर, क्योंकि जाना है हमने, तो यहाँ तो रहना नहीं। ये तो रास्ता है हमारा, ये तो रास्ता है, इसको तो हमने पार करना है। और रास्ते में कहीं कंकड़ आ गई है, कहीं कांटे आ गए, मतलब चिंता आ गई, कभी पैसे की चिंता, कभी पत्नी की, कभी बच्चों की, कभी मकान की, कभी गाड़ी की, कभी दुनिया की, पता नहीं कितनी चिंता है। इतना सा तो दिमाग है और
पूरा भरा पड़ा है, पता नहीं कहाँ कहाँ से ये करना वो करना, ये बनाना वो बनाना, ये करना, पता नहीं कितना पूरा ब्रह्मांड इसके दिमाग में भर रखा है। नहीं, असली चिंता तो वो कर, चिंता नहीं बल्कि चिंतन कर। विषयों की आशा नहीं जिनको, सामने भाव धन रखते हैं, निज पर हित साधन में जो निश दिन समझ गए, रात दिन, रात निश दिन तत्पर तैयार, तत्पर मीनिंग तैयार, निश दिन तत्पर रहते, निज पर के साधन में जो निष्दिन तत्पर रहते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के, आ गया ना साधु गुरु, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के वही सारे दुखों के समूह को हर सकते। समय हो गया है आपका, आपने बड़े प्यार से गुरु वंदन को सुना। गुरु वंदन और गुरु वंदन में देव वंदन, गुरु वंदन दो सुन लिए। धर्म क्या है हमारा, इसी मेरी भावना में पूरा धर्म है। वंदन तो हो गया ना, देव की पहचान हो गई, गुरु की पहचान हो गई, अब धर्म की पहचान कल आपके सामने आएगी, आप सुनेंगे। और साथ में सामायिक लेने का काम, सामायिक लेने का शुद्ध पाठ और उसका क्या क्या मतलब, आइए समझिए जानिए, जीवन को धन्य बनाइए और धन्य बना करके अपनी समता भाव में चले आइए। बोलिए भगवान महावीर संसार की सभी महापुरुषों की जय। निर्मल जी वंदना कर। महाराज